BLB, दो बोन किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। लिगामेंट क्या होते हैं अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट होते क्या हैं तो आपका बता के आना है। लिगामेंट एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, एक तरीके के संयोजी ऊतक ही होते हैं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर तो ए हो गया। अब हम बी वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। व्हाट इज टेंडोन? टेंडोन को हिंदी में कंडरा भी कहते हैं, कंडरा। बच्चा टेंडोन का काम क्या होता है? टेंडोन का काम होता है एक हड्डी को, बोन को मसल से जोड़ना, एक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना। बोन को हिंदी में हड्डी या आप क्या बोलते हो बच्चा? अस्थि बोलते हो। तो एक अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडोन का होता है। टेंडोन जिसको हिंदी में कंडरा कहते हैं, और ये भी क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये भी एक तरीके के संयोजी ऊतक होते हैं। बच्चों आप जानते हैं हमारा जो मांस होता है ना, ये हड्डियों के ऊपर चिपका हुआ होता है, ये हड्डियों के ऊपर चिपका हुआ होता है। तो मांस निकालना है तो हड्डियों से इसे खींच खींच के निकाला जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी हड्डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसमें हड्डियों की स्मगलिंग के बारे में बताया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चा, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि हमारे देश में या हर एक कंट्री में, ऐसा नहीं हमारा देश, हमारे देश को क्यों खराब बताऊं, है ना, हर जगह हड्डियों की स्मगलिंग होती है ना, क्योंकि ये हड्डियां बहुत काम आती हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आती हैं। MBBS जहाँ पे कॉलेज होते हैं वहाँ पे हड्डियों के एक्सपेरिमेंट लाइव है, हड्डियों का ढांचा देख के दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसी हड्डियों का चूर्ण जो होता है वो आप घर में जो चाय पीते हैं ना, कप वप, चाइनीज क्रोकरी बनाने में काम आता है। आजकल तो दाल वाल के ऊपर पॉलिश भी हड्डियों के चूर्ण से की जाती है, ताकि दाल की जो पॉलिश है ना उसमें शाइनिंग आ जाए। तो हड्डियों की बहुत स्मगलिंग होती है, और उस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि हड्डी की स्मगलिंग कैसे होती है। तो उस मूवी में दिखाया है कि हड्डी के ऊपर मांस होता है ना, उसको ऐसे छील छील के मांस को फेंक देते हैं और हड्डी को धो के उसकी स्मगलिंग करते हैं। कभी मौका मिले तो आप उस मूवी को देखिएगा, राइट। कच्चे दिल वाले ना देखें, है ना, जिनका दिल कच्चा है ना वो उस मूवी को बिल्कुल ना देखे। आइए जरा बच्चों, तो बोन को मांस से जोड़ने का काम जो होता है वो टेंडोन का होता है, वो कंडरा का होता है, और एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूं, BLB से याद करो और MTB से याद करो। मांस को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडोन का, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का। ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों ही संयोजी ऊतक होते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों की मजबूती और खनिजों की मात्रा की जांच कौन सी टेस्ट में होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, मैम प्लीज टेल, ऐप में कोई भी क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्या प्रॉब्लम हो गया एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए अगर एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो प्लीज। हाँ, MTB BLB, MTB BLB ऐसे। हर्ष सिंह बेटा एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, क्लास चल जाएंगी, ठीक है। चलो आइए अगला क्वेश्चन, कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे पता लगता है हड्डियों की मजबूती कैसी है और हड्डियों के पास जो मिनरल्स हैं? हड्डियों के पास कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? हड्डियां किसकी बनी हुई होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट के क्या है? ये मिनरल्स हैं, है ना, ये सॉल्ट है, राइट। तो कैल्शियम और फॉस्फेट के सॉल्ट से मिलकर बनी हुई होती है हड्डियां। तो पूछा है कि हड्डियों के पास कितना कैल्शियम है, कितना फॉस्फोरस है, इसका चेक करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम जितना होगा उतनी ज्यादा हड्डियों के पास स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा वो हड्डी रिजिड होगी, कठोर होगी। यही होता है, आपने यही पढ़ा होगा। ये कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है ना। तो बच्चा कौन से टेस्ट में पता लगाते हैं? वो टेस्ट होता है BMD। इस क्वेश्चन का आंसर है BMD, बोन मास डेंसिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है बोन मास डेंसिटी, बोन मास डेंसिटी। अब आप सोच रहे होंगे फिर जो आपका हड्डी है उसका एक्सरे कब करता है डॉक्टर? देखो, BMD कब करता है? आपकी हड्डी पतली हो रही है, हड्डियों से ज्यादा आवाज आ रही है, हड्डियों के पास कैल्शियम वगैरह की कमी हो सकती है, तब डॉक्टर BMD लिखता है, ठीक है। अगर आपको एक्सरे और CT स्कैन कब करवाता है डॉक्टर? जब किसी हड्डी में अंदर की तरफ कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया, मान लो हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, है ना, हड्डी अपनी जगह से खिसक गई, जिसको बोन डिसलोकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तब डॉक्टर बोलता है एक्सरे और CT स्कैन करवाने का। दोनों में डिफरेंस है।
बीएमडी एक्सरे सिटी स्कैन में डिफरेंस है बच्चा। जब हड्डी टूट गई, हड्डी अपनी जगह से खिसक गई, जिस जगह हड्डी का जो किनारा होना चाहिए था वो यहां पे ना होकर यहां चला गया, तब डॉक्टर सीटी स्कैन या एक्सरे बोलता है। लेकिन अगर हड्डी की स्ट्रेंथ में कमी आ गई, आप उठ रहे हो बैठ रहे हो, बहुत ज्यादा हड्डियों से आवाज आ रही है ना, शरीर दुबला पतला हो गया, खाया पिया लग नहीं रहा है, बोलते हैं ना, तो हड्डियों के पास हड्डियों की डेंसिटी में कमी आ गई, घनत्व में कमी आ गई, क्योंकि उसके पास कैल्शियम और फॉस्फोरस के सोल्ट की कमी हो गई है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन, अचल संधियां कहां पाई जाती हैं? वेयर आर द इमोबाइल जॉइंट्स फाउंड, या इमूवेबल भी लिखा हुआ हो सकता था। अचल संधियां कहां पाई जाती हैं? बच्चा ऐसे जॉइंट्स जिनमें क्या नहीं होती, गति नहीं होती, गति नहीं होती है। ऐसे जॉइंट जिनमें गति नहीं होती, इसका मतलब वो मूवेबल नहीं है ना। मूवेबल नहीं होंगे तो इसका मतलब वो क्या है, वो हार्ड जॉइंट हैं। आप उनको हार्ड लिख सकते हो, आप इनको स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। इसका मतलब वो मजबूत और कठोर बना रहे होंगे किसी चीज को। भाई जब मूव नहीं कर सकते, जॉइंट्स का काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना। जैसे ये मेरा कोनी वाला जॉइंट है, मूवमेंट हो रहा है, देखो मैं कलाई को कैसे कर रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है, किसकी सहायता से, जॉइंट की सहायता से। देखो किसकी सहायता से मूवमेंट कर रही हूँ, जॉइंट की सहायता से। लेकिन एक ऐसा जॉइंट जिसमें किसी भी तरीके की गति नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं या हार्डेस्ट जॉइंट की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। वो होते हैं अपने ये क्या है, क्रैनियम। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था क्रैनियम में कितनी हड्डी होती हैं, 8 बोन्स, 8 हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वो अचल होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो खोपड़ी है ना, ये इतना मजबूत है। इसको टच करो, कितना मजबूत फील हो रहा होगा ना, क्योंकि बच्चा इन हड्डियों के बीच में फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं। डेंस फाइब्रस जॉइंट, डेंस फाइब्रस का जॉइंट का मतलब होता है बहुत घने वाले फाइबर जॉइंट प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? तो हमारी खोपड़ी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है। हड्डियां कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, और इन हड्डियों के बीच, खोपड़ी की हड्डियों के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से होते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट? तो आप बताओगे बच्चा, वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। इसका आंसर होगा बिटवीन स्कल बोन्स। तो कपाल या आपकी जो क्रैनियम की बोन्स होती हैं 8, उनके बीच में इमूवेबल बोन्स होते हैं। वेयर इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे प्रेजेंट होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए। जॉइंट्स वाली क्लास ना, सिर्फ अगर आपने मेरे से कभी एप्लीकेशन पे पढ़ा होगा ना, तो वहां पे मैंने जॉइंट की क्लास सिर्फ करवा रखी होगी 50 मिनट की। 50 मिनट में सारे जॉइंट याद करवा रखे होंगे मैंने। बॉल और सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे। क्या बच्चा, बॉल और सॉकेट जॉइंट जिसको क्या कहते हैं हम, इसके एग्जाम्पल 2 ही थे, एक कंधे वाला, एक कमर वाला। अब कंधा कहीं पे दिया हुआ है, ये रहा कंधे का जॉइंट। ये देखो बच्चा कैसे होता है बॉल सॉकेट जॉइंट। आप क्रिकेट बॉल खेलते हो ना, क्रिकेट बॉल कुछ आप बीच में से काट दोगे, ऐसी दिखेगी ना, और ऐसे इस तरीके की दूसरी हड्डी आके ऐसे इसमें फंस रही होती है। तो इस टाइप के जॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। औखली होता है, मूसल होता है। औखली के अंदर अपन मूसल देके कोई चीज को ऐसे पीसते हैं तो वो मूव करती है। 1 मिनट, कैमरा ऑन हो रहा है ना, लाइट चलेगी, इन्वर्टर से कनेक्ट होएगा वो। जस्ट 1 सेकेंड, ऑन हो गया है। तो आई बात समझ में? तो जैसे औखली के अंदर मूसल देते हैं और मूसल को आप ऐसे मूव करवाते हैं तो कोई भी चीज पीसते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में भी कुछ जॉइंट्स होते हैं। जैसे देखो ये कंधे की हड्डी है, इसके अंदर ये वाली हड्डी आके फंस रही है, तो मान लो ये औखली है, ये मूसल है ना। ये वाली स्टेबल है, दूसरी वाली स्टेबल नहीं है, देखो कैसे हिल रहा, ये हिल रहा ना यहां से। तो इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी को बोलते हैं कंदुक खलिका संधियां। कंदुक खलिका संधियां हिंदी में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है शोल्डर, और एक लिख दो कमर वाला। कमर और कंधे के जॉइंट कैसे होते हैं बच्चा, बता देना। कमर और कंधे के जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, कंदुक खलिका संधियां होती हैं।
अगर आपसे पूछे गर्दन में कौन सा